तो दोस्तों अब आ गए हम खा पी के छत में। आज हमने कहा जरा छत में जाते हैं, रोज़ रोज़ जरा पचा पुचा के आएंगे। और खाना पीना हमने खा लिया, हम चले गए छत में। और ये देखो रात का नज़ारा कितना सुंदर है। लाइट जला के तो बहुत अच्छा लग रहा है और इतना भी ठंडा नहीं लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और आज मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है ये मेरे रूम से। और दोस्तों आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों दिन के बज गए हैं 1 और आज मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत और लेट हो रही है क्योंकि काम काज कुछ ज़्यादा हो रहा है और लाइट चले गई है। तो लाइट की वजह से मेरा काम काज सारा रुक गया क्योंकि मैंने मशीन लगाई थी। और अब आधे कपड़े तो मैंने धो लिए हैं, थोड़े से रह रखे हैं, 2-4 तो मैंने उसी में डाल रखे हैं। और तक खाना भी लेट हो गया तो अभी मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और मैंने कहा आज हमारा लंच भी और नाश्ता भी सब साथ हो गया है क्योंकि पहले हम रजाई गद्दों को उस समय हमने वैसे डाल दिया तो अब सही से लगा रहे हैं, तो इसलिए लेट हो गया। अब हस्बैंड जी नहा धो के छत में चले गए हैं और मैंने कहा मैं खाना बनाती हूँ तब तक, क्योंकि फिर कुछ ज़्यादा लेट हो गया है। तब 2 टाइम का एक ही टाइम हो गया दोस्तों, आजकल ऐसे ही हो रहा है। और ये देखो लाइट गई हुई है तो मैंने इधर बालकनी का दरवाज़ा खोल रखा है और इधर पर्दे हटा रखे हैं मैंने, तो इसलिए थोड़ा उजाला हो रखा है, नहीं तो घर के अंदर अंधेरा लग रहा है। तो दोनों रूम का दरवाज़ा खोल देते हैं तो थोड़ा उजाला हो जाता है। और ये मैंने कपड़े धो लिए हैं आधा, और आधा मैं थोड़ी देर में धोऊंगी जब लाइट आएगी, क्योंकि लाइट में आजकल मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो लाइट काट रखी है। मैसेज आया था कि लाइट 3 बजे तक आएगी। और ये देखो हमारे 2 डॉगी भी हैं यहाँ पे, ये देखो जी। और अभी हमारे बहुत काम है तो काम तो होते रहेंगे। पहले मैंने कहा खाना वाना बना लेती हूँ तब देखी जाएगी। और अंधेरे में दिख भी नहीं रहा है दोस्तों। आज बना रही हूँ मैं मूले की खिचौड़ी और आलू की और गांव के अरबी के। अब तो हमारी माँ जी लाई थी गांव से, हमने कहा थोड़ा सा बना लेते हैं आज मूले की खिचौड़ी और आलू मिक्स करके उसमें और थोड़ा अरबी के वो होते हैं जो अरबी, तो वो डालते हैं उसमें कूट काट के, तो बहुत अच्छा होता है। उसका साग मिक्स हो जाता है तो खाने में बहुत टेस्टी होता है वो। तो इसलिए मैंने आज उसका ही बनाया मूला की खिचौड़ी और अरबी और आलू। तो आज आ गई रसियाण खाने के लिए। तो दोस्तों ये बनी हमारे मूला की खिचौड़ी और भात। और आप लोगों तक खान तो जल्दी जल्दी ए जाओ, गर्मा गर्म मूला की खिचौड़ी और भात चटपटोदार। और वहाँ में डलिया छीन म्यारा पिंडोल का सोला और वहाँ में बनियो चु चटपटोदार। तो जय जय थे भात और मूला खिचौड़ी खाना तो जल्दी ए जाओ। और यहाँ में जो स्वाद चुई दाल में नीच दोस्तों स्वाद, ये खाना में बहुत अच्छे से। चाहे हमार गढ़वाल कक्की भी बस्यूँ हुआ देशो विदेशो दुनिया के भी कोण, पर सब थे मूला खिचौड़ी और आलू खिचौड़ी भात ज़्यादा पसंद च। भले गांव छोड़ी लुको न पर ख्वाजा अभी भी वे की जाना चीन मूला खिचौड़ी। कहते कम भी दिखना चाह हम कि लोग मूला खिचौड़ी ख्वाजा यहाँ जाए कि का मूला मिलोल हम तय कि का घर चीज़ मिलेली तो जरा हम ले आंदा। तो यो हमार माँ जी लियो चाहे तो हमन भी चाहे ख्याल मूली तो भले बाजार चाहे, पर जो आलू छाए और जो पिंडो शोला चाहे वो गाँव का चाहे, पर स्वाददार बहुत होना चाहिए। चाहे वह मूल भी चाहिए कि लेकिन वो मूला तो लियो नहीं, चाहे मूला लियो हो तो और भी स्वाद होंदो, पर ये पर भी बहुत स्वाद आनो जो बाजारा मूली और पिंडो गाँव का सोला और आलू की खिचौड़ी सब मिक्स कैरी बनाई। तो ये बढ़िया मूला की खिचौड़ी और भात और खाना में तो इतना टेस्टी होनो चुकी पूछो ना। देशो विदेशो सब लोग अपर जो हम परंपरा छीन हमारे पुरानी ऊँ थे भी अभी लोग बिल्कुल भूलना कोशिश नहीं करना छीन। जक भी छीन पर मतलब खिचौड़ी हुई है या चेसणी हुई है या आलू की चेसणी आलू की खिचौड़ी और चेसणी काल दाली के और मूला खिचौड़ी। तो जो स्वाद ही उमच वो दाल हम नीचो तो दाल तो मजबूरी में खान पड़ी, नहीं तो हम लोग होते तो
ये अच्छो लगो। और जरा बाड़ी हो जाए और जरा खिचड़ी हो जाए पतली सी तो कितना स्वाद आंदो हमें भी खाना। तो जब हम लोग को पहले खायूं छे जर जरा तो हम तो तब याद आनी च। और आजकल बच्चों खायूं नहीं तो बोलन के हम तो नहीं खादा ही थे जो तो तुम ही खावा। तो इले हमारे खायूं च तो हम तो याद आनी च इले हम बार बार बनाना रहंदो और हम तो बहुत अच्छो लगणो रहन। थाए जावा फटाफट खाना खुणाई और ये धरियों च हमार चटकान तो छो फटाफट गर्मा गर्म नहीं तो रोन हो जान ठंडो। तो दोस्तों हम आए हैं छत में क्योंकि लाइट नहीं है नीचे। तो मैंने कहा मैं ज़रा छत में जाती हूँ और ज़रा अपने कपड़े सुखा के आती हूँ। मशीन में डाल रखे थे तब लाइट चली गई तो मेरे को वैसे ही निकालने पड़े हाथ से ही। और मैंने कहा नीचे तो धूप आई नहीं है, थोड़ा सा आई थी जब कपड़े नहीं धुले थे तब धूप आई थी और अब जब धुले तो चले गई। तो मैंने कहा छत में ले जाती हूँ थोड़ा इधर सूख जाएंगे। लाइट आएगी 3 बजे तक। मैंने कहा कहाँ रखूँगी मैं इतनी देर तक। मशीन को साफ़ करती हूँ और कपड़े भी सुखा के आ जाती हूँ और थोड़ा अपने गार्डन को भी देखती हूँ, गमलों को कि कैसे कैसे हैं, ज़रा उनको पानी उनी डालती हूँ। मैंने कहा और कॉफ़ी को तो मैं बंद करके आ गई क्योंकि वो सारे पौधों को दांतों से बिल्कुल नोच नोच के पत्ते पत्ते अलग अलग कर दे रहा है। तो मैंने कहा उसको बांध देती हूँ और मैं अपने कपड़े डाल के और ज़रा पौधों को पानी उनी डाल के ऊपर छत में जाती हूँ, थोड़ा धूप भी सेकाती हूँ क्योंकि अभी हस्बैंड जी तो बाहर गए हैं। तो मैंने कहा तुम भी अपना काम करके आओ और मैं भी अपना काम करती हूँ तब तक। और ये देखो ये मैंने अपने कपड़े सुखा रखे हैं। तो और इधर मैंने ये बाल्टी भर के लाई थी मैं पानी। और ये देखो मेरी दुब्बल वाली घास भी हरी होने लग गई है, ये देखो। और ये वाले मैंने ये ऊपर रखे हैं क्योंकि ये कॉफ़ी हमारा पूरा नोच रहा है इनको पौधों को। और ये तुलसी जी की है। और इधर मैंने एक टमाटर का पेड़ भी लगाया है तो पता नहीं होगा या नहीं होगा। ये देखो जी ये छोटा सा। और ये गमलों को मैं पानी दे रही हूँ, भले इधर धूप कम आ रही है। और मैंने तो सोचा था कि ये मेरी बेल सूख जाएगी यहाँ के क्योंकि ये टूट गई है ऊपर से सारा। ये देखो इसकी मुंडी टूट गई है ये देखो, ये देखो। पर इसको आ गई हैं ये देखो सुंदर सुंदर पत्तियाँ आ रही हैं इसकी, ये देखो। और ये मैंने अभी लगाए हैं ये गेंदे के फूल। यहाँ पे धूप आ रही है तो मैंने कहा हो जाएंगे। और ये मेरा गुलाब पहली बार, मैंने तो सोचा मेरा लाल गुलाब भी ख़त्म हो गया। मैं सोच रही थी पिंक वाला है पर खिल गया ये भी छत में आके 1 बरसों बाद। और ये गुड़हल के भी आजकल खूब खिल रहे हैं तो मैं इनको आजकल भगवान जी के लिए ले जा रही हूँ। और ये वाला है पिंक वाला गुलाब, तो ये भी अब इसके भी मुंडी आ रही हैं गुलाब की, ये देखो। तो ये भी अब फूल खिलने वाले हैं। अब ये भी रेड होगा या पिंक होगा पता नहीं, मिक्स हो रखे हैं शायद। और इधर मैंने थोड़ा सा इधर डाल दिया मैंने पानी। यहाँ पे मैंने 2 पौधे लगाए हैं क्योंकि ये बहुत दिनों से, अब माल्टे के होंगे या नींबू के होंगे, ये मैंने अभी लगाए हैं बाल्टी में, ये देख रहे हो। और थोड़े थोड़े मैंने इनसे मिट्टी निकाली तब जाके मैंने ये गमला बनाए, नहीं तो मिट्टी कहाँ से लाती मैं। इससे भी निकाला, थोड़ा इससे निकाला, थोड़ा इससे निकाला और थोड़ा नीचे कूड़ा कचरा पत्ते पुत्ते जो थे वो भर दिए नीचे। अब देखते हैं ये माल्टे के हैं या नींबू के हैं। ये मैंने साकेत वाले घर में बोए थे। और इधर ये मैंने अभी पालक डाली है 2-4 दिन पहले, ये देखो। और ये बिल्कुल लहसुन था, मैंने वो साकेत में लगाया था तो सूख गया था, ये देख रहे हो। ये मैंने ये सारे सूख गए थे, ये मैंने हटा दिए हैं और अब इनको नए अंकुर आ गए हैं तो धूप में सही हो गए हैं ये। और पालक भी उग गई है इसमें। और ये मैंने साकेत में बोए थे तो ये देखो 4 पेड़ तो खूब हो रखे हैं, बाकी सारे सूख गए। वहाँ पे तो होता ही नहीं था, वहाँ ठंड थी इसलिए। और ये देखो। और ये मैंने इससे भी पत्थर चट्टे हटा दिए, इसमें बहुत बड़े बड़े पेड़ हो रखे थे। मैंने कहा ये अलग ही ठीक है। और मैंने ये इसमें शिफ्ट कर दिया, मैंने कहा एक ही उसमें रहेंगे सारे, ये देख रहे हो। तो मैंने कहा ये इसमें रहेंगे। तो मैंने कहा मिट्टी तो अभी है नहीं पर थोड़ा थोड़ा ऐसे एक दूसरे गमले से निकाल के तो तब एक गमला बना रही हूँ मैं। और ये पत्थर चट्टे मैंने सारे इस टब में शिफ्ट कर लिए,
क्योंकि ये अलग अलग उसमें लगा रखे थे। मैंने कहा कोई सूख जाएगा कोई हो जाएगा, तो इसमें हो गए थे बड़े बड़े पेड़। और ये 2 लगा लिए मैंने यहाँ पे, ये देख रहे हो, ये लगाए मैंने। अरे हमारे दरवाजे में मनी प्लांट था, ये कैसे हो रखा है सूखा सा, अब धूप में हो जाएगा सही से। ये देखो अब हो जाएंगे अच्छे से प्लांट धूप में, इसलिए मैंने ये धूप में रखे हैं। अब जैसे ये वाला ये सूखा लग रहा है, अभी देखो सूखा लग रहा है, पर इसमें ये थोड़े से यहाँ पे ये देखो अंकुर आ रहे हैं, तो हो जाएगा शायद। और एक इसमें भी आ रहा है, बाकी तो पता नहीं कितने बार लगा लिए होंगे मैंने, सारे सूख गए, तो अब शायद हो जाएगा धूप में। और देखो धूप कितनी हल्की फुल्की हो रही है। और ये मौसम आज 2-3 दिन से ऐसे ही हो रहा, हल्की धूप हो रही है। और ये देखो जी धुंध के जैसे हो रहा है, दूर दूर तक तो कहीं दिखाई नहीं देता, बस पास पास की बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये धुंध छंटने का नाम नहीं है, दिख रहे हो। और आजकल हमारे फूल भी खूब ही खिल रहे हैं धूप में, नहीं तो ये खिलते ही कहाँ थे, पता नहीं इनको तो कई वर्ष बीत गए, छाया में ये होते ही नहीं थे, अब सही से हो गए हैं। तो दोस्तों 2 घंटे हो गए हमको कमरे की सेटिंग करते करते। और ये देखो अब ज़रा हमने थोड़ा सा साफ कर लिया है। ये देखो इधर हमने बड़ा बक्सा रखा है, अपने बिस्तर रखे हैं इसमें। और ये देखो जी अब जाके साफ़ सुथरा हुआ। ये देखो आज मैंने रजाई भी निकाल ली है, क्योंकि अब ठंड बढ़ गई है, तो मैंने कहा ज़रा रजाई निकाल देती हूँ मैं। और मेरे को बहुत टाइम लग गया हस्बैंड जी को और मेरे को सफाई करते करते, क्योंकि बेटे के इतने जूते थे उनको खोलते खोलते पूरा आज उनको सेट कर लिया है और इधर साफ कर लिया है। एक कमरा तो ज़रा हो गया और दूसरा भी दो अधूरे अधूरे हो रखे हैं, तो उनको तो अभी कितना टाइम लगता है पता नहीं होने में, क्योंकि समय तो ज़्यादा लगता है। तो मैंने यहाँ पे खाली कर दिया, मैंने कहा यहाँ पे प्रेस करने के लिए हो जाएगा, नहीं तो बिस्तर में करना पड़ता है। और इधर मैंने कहा बक्से के ऊपर करना, खड़े खड़े में कमर भी दर्द कम होती है। तो ये हो गया क्लीन। तो दोस्तों अब आ गए हम खा पी के छत में। आज हमने कहा ज़रा छत में जाते हैं, रोज़ रोज़ ज़रा पचा पुचा के आएंगे। और खाना पीना हमने खा लिया, हम चले गए छत में। और ये देखो रात का नज़ारा कितना सुंदर है, लाइट जला के तो बहुत अच्छा लग रहा है, और इतना भी ठंडा नहीं लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये देखो ऐसे लग रहा है जैसे तारे टिमटिमा रहे होंगे। ये देख रहे हो, एक हमारी ये छत है और एक आजकल ये नई छत बनी है इधर, ये देखो इसमें भी वैसे ही लगा है, ये देखो जैसे हमारी है। बाकी अगल बगल वाले छतों में नहीं है ऐसे लाइट है, देख रहे हो। और ये हमारी छत में है और कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है रात का, बहुत ही अच्छा। और हमारा कॉफ़ी भी आया है और हम भी आए हैं। हमने कहा ज़रा छत में जाते हैं और घूम घाम के आते हैं, रात का नज़ारा देखते हैं कैसे हो रहा है। तो बहुत ही सुंदर हो रहा है दोस्तों। और ये देखो जी लाइट से जगमगा रहा है हमारा छत, ये देख रहे हो कितनी लाइटें जल रही हैं हमारी। ये देखो ऐसे लग रहा है जैसे कोई पार्टी हो रही होगी। और मेरे को लगता है बगल वाले घर में तो पार्टी हो रही होगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं और बहुत सुंदर भी लग रहा है। ये देखो अभी ये 2-3 दिन पहले बना है टेरिस, और एक छत भी और एक कमरा भी, और फैमिली बड़ी होगी तो इसलिए लोग भी ज़्यादा दिख रहे हैं। और हमारे आसपास तो बिल्कुल सुनसान अंधेरा हो रखा है, और बस ये हमारी छत जगमगा रही है, देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारा भी टेरिस है, तो कितना अच्छा लग रहा है रात को। और मैं हस्बैंड जी और हमारा कॉफ़ी तीनों के तीनों आए हैं हम छत में, और छत का आनंद ले रहे हैं हम रात के टाइम पे। ठंडा नहीं लग रहा है इतना। ये देखो अब रोज़ आएंगे खा पी के। ये देखो कितना अच्छा है। और दोस्तों ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो वीडियो। और मालती के ब्लॉग को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।